हो जरा सही रहो। जी जी तरीका ठीक नहीं है आपका। नहीं तो इसमें ये नहीं, ये आप ऐसी घटना में आए हो, फिर हंसते हुए आ रहे हो। एक तो आप अभी तक ये 75-76 साल आजादी को हो गया, आज भी क्या गरीब आदमी अपनी बहन बेटियों की शादी शुरू नहीं कर पाएगा क्या? और इसमें जो इन्होंने नामजद किया, कितने लोग नामजद किया आपने? 15। कितने गिरफ्तार हुए? 10 हो गए। 10 हो गए। और दोस्तों, मायावती जी ने दिया आदेश। कई गाड़ियों का काफिला लेकर घटनास्थल पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस वालों को लगा दिए लताड़ और बहुत ही जबरदस्त तरीका से डांटा। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार को बताया जंगल राज। जी हाँ, पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, खबर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कल अपने फेसबुक अकाउंट से तमाम जो फेसबुक अकाउंट हो या फिर ट्विटर अकाउंट हो, अलग अलग जगहों पे एक पोस्टर वायरल किया जा रहा था जिसमें घटना का जिक्र किया जा रहा था जो दलित बहनों के साथ, जो 2 दलित बहनों के साथ घटना हुआ है, उसके साथ यादव समाज के लोग बर्बरता किया और उसकी शादियां रुक गई है। इसको लेकर के विश्वनाथ पाल जी का कल पोस्टर वायरल किया जा रहा था और हो भी रहा था कि कल बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी पीड़ित परिवार से उनके घर मिलने जाएंगे और आज हुआ भी ऐसा। जी हाँ, बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार, उनके आदेश के अनुसार विश्वनाथ पाल जी आज कई गाड़ियों का काफिला लेकर के मथुरा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, मथुरा जिला की जो बेटी हैं, दलित समाज की बेटी हैं, जिस प्रकार से उनके साथ घटना हुआ उनको न्याय दिलाने के लिए आज विश्वनाथ पाल जी पहुंचे और कई गाड़ियों का तांता लगा हुआ था और साथ ही साथ तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी पहुंचे हुए थे जो पीड़ित परिवार के घर हैं। और वहां पर विश्वनाथ पाल जी लताड़ने का काम किए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को। जी हाँ, जब विश्वनाथ पाल जी, आप वीडियो में आप देख सकते हैं, विश्वनाथ पाल जी तमाम गाड़ियों को लेकर के आज अपने घटनास्थल पहुंच रहे हैं और आप तमाम गाड़ियों को भी देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि वो अपनी आईडी से खुद विश्वनाथ पाल जी डाले हुए हैं और आप देख सकते हैं उन्होंने तमाम गाड़ियां चल रही है और उसमें मथुरा का जिक्र किया जा रहा है। और देखिए, तमाम वहां पर पहुंचते हैं मथुरा में और सैकड़ों की संख्या में तादाद लगा हुआ था जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, बहुत बहन मायावती जी को चाहने वाले लोग हैं। आपको बता दूं कि विश्वनाथ पाल जी पीड़ित परिवार के घर इसलिए पहुंचे हैं ताकि उनकी मदद की जा सके, लेकिन उनके आने से पहले बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर आने से पहले ही उसमें से 10 या 12 लोगों को कहा जा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी तस्वीरों को भी साझा किया गया है जो एक्स अकाउंट है तमाम जगहों पे। और आपको बता दूं कि मैंने शुरू में ही कहा कि पुलिस वालों को लताड़ने का भी काम किया है, वो बताता हूं खबर। लेकिन इससे पहले आपको ये भी खबर होनी चाहिए कि उस दिन घटना हुआ क्या था, दलित बहनों की आखिर शादियां क्यों टूट गई थी। तो उस खबर में ये खबर है कि 2 दलित समाज की जो बेटियां हैं, ब्यूटी पार्लर से श्रृंगार करके सज धज के आ रही थी, तब रास्ते में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया यादव समाज के कुछ जातिवादी कीड़ों के द्वारा। और वो जातिवादी कीड़ा, समझ जाइए कि उनके साथ तो छेड़खानी का भी आरोप लगा, छेड़खानी भी की है, तमाम कीचड़ लगाने का काम किया, उनके चेहरे पे कालिक पोतने का काम किया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इतना ही काम करके जो यादव समाज के लोग हैं नहीं रुकते हैं, बल्कि वो आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद
घर पे भी जाते हैं और घर पे बारात जब लगी होती है तो तमाम गाड़ियों को ट्रैक्टर से तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। जब इसका विरोध बारात वाले करते हैं तो जो दलित दूल्हे हैं उसके पिता जो है, उनके पिता पर हमला होता है, उनका सर भी फूट जाता है, ऐसा बताया जा रहा है खबरों में। और इतना ही नहीं, जब ये घटना हो जाती है तो अफरा तफरी मच जाता है मथुरा जिला के एक गांव में, जिस गांव का नाम है करनावल। और उस करनावल गांव में अफरा तफरी मच जाता है और मचने के बाद जो दलित समाज के जो बाराती थे वो गुस्से में हो जाते हैं और शादियां टूट जाती है दोनों बहनों की। जी हाँ, उसके बाद बासपा सुप्रीमो के पास ये खबर पहुंचती है और वो फोन कॉल के माध्यम से आदेश देती हैं कि विश्वनाथ जी आप जाइए और बहन बेटियों को न्याय दिलाइए, क्योंकि जिस प्रकार से जंगल राज हो गया है उसको लेकर के इस समय बहुजन समाज पार्टी बहुत ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आज विश्वनाथ पाल जी पहुंचे हुए थे पीड़ित परिवार के घर, और जब वीडियो को देखिएगा तो वीडियो में एक पुलिस वाला है, हालांकि उसको हंसते हुए की तस्वीरों को नहीं साझा किया गया है, लेकिन जो वीडियो शेयर किए हैं विश्वनाथ पाल जी, उसमें पुलिस वालों पर तमाम सवाल लगाते हुए डांटते हैं और कहते हैं कि इस जगह आए और हंस रहे हो, ये हंसने का कोई पल है? पीड़ित परिवार के घर आकर हंस रहे हो? कुछ ऐसा ही कहने का काम किया है। और इतना ही नहीं, तमाम मीडिया वाले भी वहां पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम लोग जो उनके साथ भी गए वो भी सवाल उठा रहे हैं। हो जरा सही रहो, जी जी। तरीका ठीक नहीं है आपका। नहीं तो इसमें ये नहीं, ये आप ऐसी घटना में आए हो फिर हंसते हुए आ रहे हो। एक तो आप अभी तक ये 75-76 साल आजादी को हो गया, आज भी क्या गरीब आदमी अपनी बहन बेटियों की शादी शुरू नहीं कर पाएगा क्या? और इसमें जो इन्होंने नामजद किया, कितने लोग नामजद किया आपने? 15। कितने गिरफ्तार हुए? 10 हो गए। 10 हो गए। इसके बाद एक और सबसे बड़ी खबर इसी से रिलेटेड है। एक पेपर कटिंग वायरल किया जा रहा है। आपको बता दूं कि एक पेपर कटिंग है और उस पेपर कटिंग में बताया जा रहा है कि दैनिक जागरण का पेपर कटिंग है और उसमें ये खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो कल का घटना है उसको लेकर के देखिए हेडलाइन भी छापा गया और इसमें मिसलीडिंग जो रोंग खबर है उसको उस पर लोगो लगा हुआ है। हालांकि इस पे लिखा हुआ है कि दैनिक जागरण 24/2025 हाथ से लिखा हुआ है और प्रिंट हुआ है दलित बेटियों के समर्थन में। हेडलाइन लिखा है दलित बेटियों के समर्थन में उत्तरा यादव समाज शादी की उठाएगा जिम्मेदारी। सोचिए, ये खबर को पहले एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए इस खबर में क्या क्या आ गया है कि जो दलित बेटियों के साथ जिस तरह से गलत काम हुआ, गलत काम का मतलब वो लोग छेड़खानी किया और तमाम बारातियों के साथ मारपीट करने का काम किया, उसको लेकर के जो उस गांव के जो यादव समाज के, जो कि आरोपी यादव समाज के हैं, तो यादव समाज के ही लोग, इसमें दिखाएगा कि यादव समाज के लोग शादी की जिम्मेदारी उठाएगा। जी हाँ, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन जो व्यक्ति वो पीड़ित परिवार से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति, आपको बता दूं कि इस खबर को पूरी तरह से खारिज करता है और ये खबर सिर्फ हवाई पैसे दे करके बनवाई गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये खबर दैनिक जागरण का लिखा हुआ हाथ से, लेकिन पता नहीं है किस खबर का पेपर कटिंग है। इसको खारिज करते हुए तमाम जो दलित समाज से आने वाले सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं इस खबर को खारिज करने का काम करते हैं। जी हाँ, आप तमाम देखिएगा, एक सूरज कुमार बौद्ध है, इस खबर को शेयर करते हुए तमाम बातों को लिखने का काम किए हैं, आप देख भी सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन अलर्ट, इसमें साफ तौर पे जिक्र किया गया तौर पे कि मिस इन्फॉर्मेशन अलर्ट, यानी ये कह रहे हैं कि ट्वीट करके कि मथुरा की घटना के संबंध में प्रसारित की जा रही खबर पूर्णतः दुष्प्रचार है एवं जमीनी वास्तविकता से परे है। सच्चाई यह है कि लठैतों ने मासूम बेटियों की शादियां तुड़वा दी, बाप चाचा की पगड़ी गिरा दी और सरेआम जाति सूचक गालियां देते हुए
दलितों पर हमले किए। जिस गांव में ये घटना हुई है वहां यादव बाहुल्य गांव है। वहां लगभग 70% यादव हैं। दलितों के पास बारात घर भी नहीं है। उन्हें दूसरे के खेतों में बारात बिठानी पड़ती है। अतः ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। आज हम लोग जब देश भर में घटना को लेकर शासन प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, तो कुछ लोग पीड़ित बहनों को न्याय दिलाने की बजाय ऐसी झूठी खबर प्रसारित कर रहे हैं जिससे लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं। इसमें 2-3 चीजों को उन्होंने जिक्र किया है। पहली बात कहे हैं और पहली बात में उन्होंने कहने का काम किया है कि पहली बात, गांव में किसी भी हमलावर को समाज से बहिष्कृत नहीं किया गया है। दूसरी बात, अगर हमलावरों के खिलाफ आप बोलते भी हैं तो क्या पीड़ित परिवार और दलित समुदाय पर कोई एहसान करते? अच्छा इंसान होना हर किसी का कर्तव्य होना चाहिए। इसमें अपनी अपनी जाति की मक्खन मालिश क्यों कर रहे हैं? किसी परिवार को समाज से बहिष्कृत करना ना तो कभी दलितों की मांग रही है और ना ही ये उचित है। और तीसरी बात, कोई समाज इस बात पर गर्व कैसे कर सकता है कि उसके ही लोग दलितों पर हमले किए, बेटिया की शादियां तुड़वाई, बाप की जमा पूंजी नष्ट कर दी, भरे समाज में उन्हें बेइज्जत किया, और अब आप चाहते हैं कि हम आपको फूल माला पहनाकर स्वागत करें क्योंकि कुछ लोग पीड़ित पक्ष में खड़े हैं। मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, वो भी दुष्प्रचार की बुनियाद पर। इतनी छोटी सोच शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, मैं भी कह रहा हूं कि ऐसे घटिया लोगों को शर्म आनी ही चाहिए। पहले हमला किया जाता है दलित समाज की बेटियों पर, शादियां तोड़वाई जाती, बेइज्जत किया जाता है उस दलित बाप को। तमाम लोग, जहां पे 70% आबादी बताई जा रही है उस गांव में, और दलित समाज के पास जमीन न रहने, बारात ठहराने की न व्यवस्था रहने के कारण वो जादवों के जमीन में ही अपना जो है बारात ठहराते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप दबंगई करेंगे। और एक देखिए, समाज, इतना घटिया समाज किस तरह से हो सकता है वहां का। अब सोचिए कि एक तरफ से शादियां तोड़वाता है, दबंगई दिखाता है, और एक दूसरी तरफ से कह रहा है कि जिम्मेदारी हम उठाएंगे। मुझे ऐसे लोगों पर बहुत ही गुस्सा आता है और आपको भी आनी चाहिए, लाजमी है। आप ही की बहन बेटी के साथ अगर इस तरह का दलित समाज के लोग करते हैं तो क्या आप कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि कुछ जातिवादी किस्म के कीड़ा जिसके दिमाग ठेहुना में रहता है, वो लोग ट्विटर पे वाहवाही कर रहे हैं कि दलित समाज को जो है शादी की जिम्मेदारियां उठाएं। क्या दलित समाज में ऐसे लोग नहीं है जो शादी का जिम्मेदारी उठा सकते उस बहन बेटी का? है, लेकिन तुम लोगों की कीड़ा वाली मानसिकता कभी सुधरेगी नहीं और ना कभी सुधारना चाहते हो तुम लोग। लक्ष्मण यादव जो जातिवाद का कीड़ा भरा हुआ, जब चुनाव आता है तो अखिलेश के साथ नजर आता है, बाकी चंद्रशेखर आजाद बहन जी की वाहवाही करता है कुछ मामलों में, और जब चुनाव आता है तो किधर चला जाता है सबको पता है। तमाम लोग ऐसे एक्स पे हैं जो पैड करके रीच बढ़ाने के लिए पैसा पेमेंट करके रीच बढ़ाते हैं, कुछ भी उलझुल लिखते रहते हैं। सोचिए, और ये सोचने वाली बात है कि जो समाज शादियों को तुड़वाने का काम करता है वही समाज अब जो आ रहा है कि शादी का खर्च उठाएंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि पहले मारेंगे फिर बचाएंगे, यानी पहले मारेंगे फिर सहानुभूति के लिए आपको बचाने का काम करेंगे। ये कौन सा तरीका है? इस चीज को लेकर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी बहन कुमारी मायावती जी आदेश देती हैं और विश्वनाथ पाल जी जाते हैं। उनके जाने से पहले कई आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तार होने के बाद जेल में चले जाते हैं। और इसको लेकर के जो यादव समाज के लोग कहा जा रहा है, अखबार का कटिंग जो दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यादव समाज शादी की जिम्मेदारी उठाएगा, और वही यादव समाज के लोग मारते हैं और फिर जिम्मेदारी उठाने की बात करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।